हाय दोस्तों, मैं हूँ फाल्गुनी गज्जर और मेरी चैनल भाविशा 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माँ की अंतिम यात्रा से लौटता अयान सीढ़ियों पर ही बैठ गया। दोनों हाथों की लकीरों को देखता रहा और फुट फुट कर रोने लगा। बचपन का वो दौर उसे याद आया जहाँ नुक्कड़ की बाजू में आई पगडंडी पर फटी हुई चद्दर डालकर माँ बेटा सो जाता। माँ मजदूरी का काम करती थी, कभी कभी तो चक्कर खाकर गिर जाती। जब होश आता तो खुद को सरकारी अस्पताल में पाती। डॉक्टर के मना करने पर भी अस्पताल से चली जाती। कहती कि मेरा लड़का अकेला है, उसे मेरी ज़रूरत है। डॉक्टर कहता कि अगर तुम जिंदा रहोगी तभी बच्चे को संभाल पाओगी ना। लेकिन वह डॉक्टर का कहा अनसुना कर देती और जल्दी से वहाँ से चली जाती। ऐसा 2-3 साल तक चलता रहा। अब अयान 15 साल का हो चुका था। अब तो वह भी माँ के साथ मजदूरी करने जाता। एक बार उसके सामने ही माँ चक्कर खाकर गिर गई। वह भी माँ के साथ अस्पताल गया। तब डॉक्टर ने अयान को माँ की हालत के बारे में बताया। बेटा, तुम्हारी माँ को अस्थमा है। समय पर अगर उसका इलाज हो जाता तो वह बीमारी ठीक हो सकती थी। करीबन 5-6 सालों से मैं उन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अपना इलाज सही से करवा लो वरना बीमारी बढ़ जाएगी। लेकिन उसका यही कहना था कि मेरा बच्चा छोटा है, उसकी देखभाल मेरी तबीयत से ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कई बार उसे कहता कि तुम अच्छी हो जाओगी तभी तो अपने बच्चे को संभाल पाओगी, लेकिन वह मेरी एक नहीं सुनती और चली जाती। डॉक्टर की बात सुनकर अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसने डॉक्टर को पूछा कि क्या माँ ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा कि जब बीमारी की शुरुआत थी तब दवाइयों से ही उसकी हालत ठीक हो सकती थी, मगर अब उसे किसी बड़े डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा और इलाज के भी बहुत सारे रुपए चुकाने पड़ेंगे। यह सुन अयान टूट गया कि अब क्या करूं? कैसे माँ का इलाज होगा? मजदूरी में इतने ज़्यादा पैसे तो मिलते नहीं हैं कि माँ का इलाज करवा सके। वह रोता रहा। दूसरे दिन माँ काम पर जाने के लिए तैयार हुई। अयान ने माँ को रोका कि आज हम मजदूरी पर नहीं, आपके इलाज के लिए जाएंगे। माँ ने आने के लिए साफ मना कर दिया। अयान ने बहुत समझाया मगर माँ मानी नहीं। आखिर में अयान ने अपनी कसम दी, तब जाकर माँ मानी। अयान ने बड़े अस्पताल में जाने के लिए पढ़ाई के सारे बुक्स बेच दिए। उससे करीबन 500 रुपये आए थे। बड़े अस्पताल में जाते ही फाइल के 400 रुपये ले लिए। अब अयान के पास सिर्फ 100 रुपये बचे थे। डॉक्टर के जांच करने पर ही पता चला कि अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसने पहले 2-3 दवाइयाँ लिख कर दी और कहा कि दवाइयाँ सिर्फ विटामिन की ही है, उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वह भी 3 महीने के अंदर अंदर। ऑपरेशन का खर्चा करीबन 10 से 15 लाख होगा। अयान वहाँ से निकल गया, लेकिन उसके मन में विचारों की आंधी आई हुई थी। अब क्या करें? इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूँगा? अभी तो माँ के लिए दवाइयाँ भी लानी हैं। 500 रुपये तो फाइल में ही चले गए। अब क्या करूँ समझ में नहीं आता। अयान का एक मित्र था जिसका नाम महेश था। अयान ने उससे मदद मांगी। महेश ने अपनी बचाई हुई कमाई से 1500 रुपये अयान को दिए। माँ की दवाई 600 रुपये की आई, 900 रुपये बच गए थे। माँ का इलाज शुरू हो गया। अब माँ को चक्कर नहीं आता था। अयान 2 दिन बिना पलके झपकाए बस यही सोचता रहा कि माँ के इलाज के 15 लाख कहाँ से आएंगे। 3 महीने में ये कैसे करूँगा? मगर कहते हैं ना कि चाह है वहाँ राह है। तीसरे दिन जब अयान माँ के साथ मजदूरी के काम पर जा रहा था तभी वहाँ उसने एक पोस्टर दिखा जिसमें लिखा था कि एक बार के काम से ही 10 से 15 लाख कमाए। अयान की आंखों में जैसे चमक आ गई कि भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे अब इस पते पर जाना होगा। उसने मजदूरी काम से आधे दिन की छुट्टी ले ली और पोस्टर में बताए एड्रेस पर पहुंच गया। वहां जाते ही उसे एक आदमी मिला। आदमी से पूछा कि मैं पोस्टर पढ़कर ही यहां आया हूं, क्या काम है? प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। आदमी ने कहा कि बच्चे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम घर जाओ, पढ़ाई करो। अयान ने कहा कि मुझे बताइए तो सही कि क्या करना है। आदमी ने बताया कि हम पहलवान तैयार करते हैं, लेकिन उसके सामने खेलने वाला और मार खाने वाला आदमी चाहिए। तुम तो बच्चे जैसे हो,
तुम उनकी मार को सह नहीं सकोगे। अयान ने बिल्कुल भी सोचे बिना कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, आप बताओ कब आना है। आदमी ने बहुत मना करने पर भी अयान ने रोते हुए उसका पैर पकड़ लिया और कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। आदमी को दया आने पर उसने हाँ कहा और कहा कि अगले महीने की 25 तारीख को आना। जैसे तैसे दिन बीत गए और 25 तारीख आ गई। शाम के 7 बजे वह उसी पते पर पहुंच गया जहां मैच होने वाली थी। पहलवान रिंग में आ चुका था, इधर अयान भी रिंग में आ गया। पहलवान का एक थप्पड़ खाते ही अयान चक्कर खाकर गिर गया। 2 से 3 मिनट तक उसे होश ही नहीं आया। आदमी ने उसे कहा कि इस तरह नहीं चलेगा, करीबन 10 मिनट तक तुम्हें उससे मार खाना होगा, तभी देखने वाले लोगों को मज़ा आएगा और हमें पैसे मिलेंगे, तभी हम तुम्हें पैसे दे पाएंगे। अयान को आदमी की यह बात याद आई और वह तुरंत ही खड़ा हो गया, लेकिन 15 साल का लड़का पहलवान के सामने कब तक टिक पाता। 7 मिनट बाद अयान बेहोश हो गया और उठ ही नहीं पाया। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। जब उसे होश आया तब वह आदमी वहीं पर खड़ा था। उसने कहा कि बेटे, मैंने पहले ही कहा था कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, फिर भी 7 मिनट के 5 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा। अयान फिर से उठा और आदमी को कहा कि प्लीज़ मैं फिर से आना चाहता हूँ, आप मुझे एक और मौका दीजिए, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। अयान के इतने फोर्स करने पर आदमी मान गया। उसने कहा कि अगले महीने की 5 तारीख को मैच है तो तब तक ठीक हो जाना। अयान घर पर गया। उसे देखते ही माँ ने पूछा कि इतनी चोट कहाँ पे आई, कहीं किसी ने मारा? लेकिन अयान ने माँ से झूठ बोला कि मैं गिर गया था तभी इतनी चोट आई। 5 तारीख आ गई। अयान फिर से रिंग में गया। इस और पहलवान ने मारना शुरू किया और अयान ने भी पूरी कोशिश की कि उससे मार खा सके। इस बार वह 10 मिनट तक टिका रहा, पर उसके पूरे बदन पे असहनीय चोट आई हुई थी। आदमी ने 15 लाख उसके हाथ में पकड़वाए और कहा कि तुम्हारी माँ अच्छी हो जाए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। वह बड़े अस्पताल में गया, माँ को एडमिट करवाया। वहाँ उनका इलाज हुआ। डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने से पहले ही कह दिया था कि ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो सकता है, माँ बचेगी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। अयान फिर भी कोशिश कर बोला कि आप उन्हें बचा लेना और पेपर साइन कर लिए। ऑपरेशन में काफ़ी समय बीत गया। अयान बहुत ही परेशान था। डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि अब तुम्हारी माँ खतरे से बाहर है। तभी उसकी आंखों में चमक आ गई। वह दौड़ता हुआ माँ को मिलने गया। 10-12 दिन के बाद माँ को अस्पताल से छुट्टी मिली। तब अयान ने माँ को एक सरप्राइज दिया। सरप्राइज देख माँ बहुत खुश हुई। जो 5 लाख एक्स्ट्रा कमाए हुए थे उसमें से अयान ने किस्तों में एक रिक्शा खरीदा ताकि वह उससे कमाई भी कर सके। अयान और माँ रिक्शे में जा रहे थे। अयान को अब लग रहा था कि सब सही हो जाएगा। वह माँ के साथ बातें कर रहा था। तभी उसे याद आया कि माँ की दवाइयाँ तो लेनी बाकी है, पहले वह ले लो। रिक्शा एक साइड पर खड़ा कर वह दवाई लेने गया। तभी एक जोर की आवाज़ आई। उसकी रिक्शा ट्रक वाले ने ठोक दिया था और डर के कारण ट्रक वाला वहां से जा चुका था। इधर दौड़ते हुए वह माँ के पास गया, लेकिन रिक्शे के कांच माँ के सिर पर इस तरह आर पार हो गए थे कि उन्हें देखना भी बहुत भयानक हो गया था। वह तुरंत ही अस्पताल गया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ अब नहीं रही। अयान बहुत रोया। कभी कभी नसीब के आगे हम इंसान का कुछ भी नहीं चलता। हार नहीं मानी, खूब परिश्रम किया, लेकिन फिर भी ये परिणाम। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, जय श्री कृष्ण।